जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो भी हमारे जेएनबी क्लास 6 और क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। बेटा आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और किन सब्जेक्ट में आपको कम मेहनत करनी है, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। कई बार क्या होता है बेटा, बहुत मेहनत करने के बाद भी उतने अच्छे मार्क्स हम गेन नहीं कर पाते जितना आपने पढ़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है बेटा कि पढ़ने का तरीका जो आपका है वो सही नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ें जिससे हमें बहुत अच्छा स्कोर, जब हम कोई टेस्ट दें या मॉक टेस्ट कोई लगाएं तो अच्छा स्कोर कर पाएं, और किस सेगमेंट में हमें कितना ध्यान देना है, कितनी मेहनत करनी है। आज हम ये सभी बातें बताएंगे आप लोगों को। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए बताने वाले हैं बेटा कि जेएनबी की तैयारी कैसे करो कि जिससे आपको पहली बार में ही जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाए, चाहे वो क्लास 6 के बच्चे हों या फिर क्लास 9 के बच्चे हों। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना होगा आसान, बस इतना कर लो। अब कितना करना है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है बेटा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं बेटा, तो आप देखोगे यहां पर क्लास 6 के लिए जो आपके सेगमेंट हैं, कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सेगमेंट देखो बेटा। कई बार क्या होता है, जिस तरीके से सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उसी जो है भेड़ चाल में लग गए हम भी, और हमें यही नहीं पता कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, आप 6 क्लास की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां देखना है कि जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपने जो है अपने स्कूलिंग के दौरान आप लोग नहीं पढ़ते हो, और क्लास लगभग 5th में आप लोग बेटा आ चुके हो, लेकिन अभी आप लोगों ने हमारे सेगमेंट में ये होता ही नहीं है। मैथ्स पढ़ने को मिल जाएगा, जीएस जीके पढ़ने को मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, लेकिन बेटा एक सब्जेक्ट के रूप में रीजनिंग आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ आप देखोगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम रीजनिंग सामान्य भाषा में कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, और आपको मार्क्स कितने दे के जा रहे हैं बेटा, 50 मार्क्स देकर जा रहे हैं। अगर वहीं हम अर्थमेटिक टेस्ट की बात करें तो बेटा आप में 20 क्वेश्चंस आएंगे जो 25 मार्क्स के रहेंगे। इसी तरीके से लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज में आप हिंदी लेना चाहो तो हिंदी में आप एग्जाम दे सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाह रहे हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपके सामने आएगा, उसके लिए आपको करना होगा। तो दोनों में से जो भी आपको बेटा चूज करना है, हिंदी इंग्लिश, तो वो आप चूज कर सकते हो। लैंग्वेज टेस्ट है ये। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 80 क्वेश्चंस हैं, और मार्क्स की बात किया जाए बेटा 100 मार्क्स के हैं। तो अब अगर आपका तरीका अब क्या हो पढ़ने का बेटा, तो एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर जो लैंग्वेज टेस्ट है, अगर आपने मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज को चूज किया है बेटा, तो इसमें केवल और केवल गद्यांश आता है, और गद्यांश आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास में मैं जितना भी कराता हूं केवल उतना कर लो बेटा। इसको बहुत ज्यादा रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको तरीका सीखना है हमारे साथ कि किस तरीके से गद्यांश को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिससे बेटा एक भी क्वेश्चन गद्यांश के गलत ना हो। आपको पता है 4 गद्यांश आएंगे और एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहते हैं। इस आधार पर बेटा देखोगे तो 20 क्वेश्चन आपके गद्यांश के रहेंगे, और हमारे साथ आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो बेटा, और आप लोग बताइएगा भी कि गद्यांश में अब आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और आगे अभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ भी रहे हैं, तो यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, केवल मेरी क्लास को देखते रहना है बस। अब 6 वाले बच्चे, आपके लिए ज्यादा मेहनत कहां करनी है, मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक टेस्ट यानी रीजनिंग और मैथ्स में। यही काम बेटा इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी बेटा वही आते हैं। लैंग्वेज टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन, इजी रहेगा, उसका आंसर कॉम्प्रीहेंशन में ही रहता है।
तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने चूज किया है तो वो भी आसान है, मैम के साथ आप करते रहना, काम हो जाएगा। तो फोकस कहाँ ज्यादा करना है बेटा, मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी में बेटा जिस तरीके से सर के द्वारा, संजय सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से रीजनिंग पढ़ाई जाती है, और बहुत सारे बच्चे हैं 40 क्वेश्चन में 40 के 40 सही करके आते हैं। और आप सबसे यही उम्मीद करता हूं बेटा कि हमारे साथ जुड़कर जो आप लोग तैयारी कर रहे हो बेटा, 100% आप मेहनत करते रहना और चीजें यहां पर समझते रहना, क्वेश्चंस लगाते रहना, ज्यादा से ज्यादा 40 में 40 आपको नंबर क्वेश्चन सही करने हैं और 50 के 50 मार्क्स यहां आपको लेकर आना है। अब सबसे बड़ा आप लोगों के लिए बच्चे चैलेंज रहता है मैथ्स का। रीजनिंग अगर आप लोग कंटिन्यू आप लोग मेहनत कर रहे हो संजय सर के साथ, तो मुझे पूरा भरोसा है आप 40 क्वेश्चन में 40 सही करके आ जाओगे, यानी 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बेटा ये थोड़ा सा अर्थमेटिक जो टेस्ट है, यानी गणित जो है जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को होती है, और इसके लिए हमारे सचिन सर जो कि बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप लोग बेटा सर के साथ जमकर अच्छे से मेहनत करो और कोशिश करो ये जो 20 क्वेश्चन है बेटा, कम से कम 18 क्वेश्चन तो सही करके आओ ही। पूरी क्लास आप लोग करते रहना ईमानदारी के साथ, हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहना। रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको यहां ज्यादा फोकस नहीं करना है। लैंग्वेज टेस्ट में आपको क्लास में जितना कराया जा रहा है बस उतना कर लो बेटा, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमारे साथ वो तरीका सीखना है। लेकिन ये दोनों सेगमेंट में बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। कई बार क्या होता है, आप लोग अर्थमेटिक टेस्ट यानी मैथ्स जो है उसमें आप लोगों का मन नहीं लगता, तो इस सेगमेंट को कम ध्यान देते हो। जो आपको आ रहा है, मान लीजिए मेंटल एबिलिटी या लैंग्वेज टेस्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका आंसर गद्यांश में ही खोज के आंसर लगा रहे हो, खुश हो रहे हो बेटा, ये तो आप सही कर ही लोगे। जहां गलतियां हो रही हैं, जहां आपके कम समझ में आ रहा है, उस पर फोकस करो। अभी टाइम है आपके पास, कर सकते हो तो करके दिखाना है। पहली बार ही करके दिखाना है बेटा। तो ये तो 6 क्लास के बच्चों का रहा कि बेटा आपको ज्यादा मेहनत कहां करनी है, ज्यादा मेहनत आपको मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक टेस्ट में करना है। ये मेरी बात नोट करके रख लेना बेटा। मल्टीपल टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ये आपको जितना प्रैक्टिस किए रहोगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है बेटा एग्जाम में। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें बेटा क्लास 9th जेएनबी की, तो इसमें आपको बेटा इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथमेटिक्स भी है और जनरल साइंस भी है। क्या है बेटा, यहां पर आपको 4 सेगमेंट देखने को मिल रहा होगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, हिंदी की बात करें तो बेटा यहां भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और जनरल साइंस की बात करें बेटा तो यहां भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं। तो बेटा अब यहां आपकी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या जैसे हमने 6 में तरीका बताया वही तरीका फॉलो करना होगा? तो बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा तरीका यहां पर फॉलो नहीं करना है। तो करना क्या है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओ और आपको बेटा जो चांस मिला है 9th में, वो चांस छूट ना जाए बेटा। वो चांस कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस ना हो जाए। उसके लिए बेटा पढ़ने के साथ साथ पढ़ने का तरीका डेवलप करना होगा। किस तरीके से चीजों को हम पढ़ें लंबे टाइम तक वो याद रहे, रिवीजन करने का तरीका क्या हो, ये सारी चीजें क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज इंग्लिश और हिंदी। यहां पर इंग्लिश और हिंदी बेटा, इंग्लिश अगर आपने, यहां मैं बताना चाहूंगा बेटा, ये दो जो है बेटा, इसमें जिसमें भी आपके ज्यादा मार्क्स होंगे उसका नंबर आप में ऐड हो जाएगा। पेपर आपको पूरे देने हैं, इंग्लिश भी करना है, हिंदी भी करना है। इंग्लिश और हिंदी में जिस सेगमेंट में भी आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे वो नंबर आपके एग्जाम में जुड़ेगा, आपके मार्क्स में जुड़ेगा। तो बेटा यहां पर इंग्लिश में भी ग्रामर है और हिंदी ग्रामर जो है, दोनों यहां पर ग्रामर पढ़ना है। इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन है और हिंदी में गद्यांश है। तो इसको आप हमारे साथ हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ ही रहे हो, एक एक चीजों को मैं क्लियर कराते हुए चल ही रहा हूं और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी है कि सर हिंदी बहुत अच्छी हमारी हो रही है, कोई डाउट नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब खुद से कहते हो कि सर हिंदी में कोई डाउट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ आ रही हैं। और मैंने आप लोगों से वादा भी किया है बेटा,
टिल एग्जाम तक मैं इतना करा दूंगा आप लोगों को कि हिंदी का ग्रामर जो है बेटा 1% आपका गलती नहीं होगा। बहुत अच्छा करके एग्जाम में आओगे और कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरा इस बार 100% हो जाएगा। आपको पता है जेएनबी में एक ही बार मौका मिलता है बेटा, एक बार 6 में, एक बार 9th में, दोबारा मौका जेएनबी में नहीं मिलेगा। तो ये जो समय है बेटा आपका ना, इस समय को इस तरीके से भुनाओ कि जब एग्जाम आपका हो तो सोचना ना पड़े कि काश मैं 4 महीने पहले लग गया होता और अच्छे से मेहनत कर लेता। तो जुड़िए बेटा एसडी कैंपस के साथ और इतना अच्छे से मेहनत कर लो। हम सभी टीचर्स मिलकर पूरी तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको बेटा स्कूल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आपका जो सपना है हमारे साथ वो साकार करना है और हम लोग करवाएंगे और आपको बस करना है, मेहनत करनी है, जो भी बताया जाए वो करते रहिए बस। और एग्जाम कैसे निकल जाएगा बेटा आपको खुद नहीं पता चलेगा। बस हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बेटा करना क्या है, सिंपल सा स्टेप है बेटा। आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म में आप अपना नाम रख दीजिए, भर दीजिए, किस स्टेट से है वो भर दीजिए। और तीसरी चीज बेटा अपना नंबर डाल दीजिए। और चौथी चीज जो है बेटा आप किस क्लास में हैं वो। तो इतना करना है, सबमिट का बटन दबा दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद बात कर लेगी। बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ आप लोग बेटा हमारे साथ जुड़कर अपनी वो जर्नी जो है जवाहर नवोदय तक जाने की 100% कंप्लीट कर लोगे। बस एक बार विश्वास करके देखो बेटा, एसडी कैंपस बच्चों के लिए ही है। और आपको पता है बेटा एग्जाम जेएनबी का भी आया, सैनिक का भी आया और एसडी कैंपस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप देख भी सकते हैं बेटा। तो अब यहां पर बेटा दो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर बात किया जाए मैथमेटिक्स की और जनरल साइंस की। यही बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे याद रखना, मेंटल एबिलिटी नहीं है, रीजनिंग नहीं है बेटा, यहां पर क्या है, मैथमेटिक्स है। और बेटा मैथ्स अच्छे लेवल का आता है, यहां पर मैथ काफी अच्छा रहता है। तो याद रखना, इसके लिए बेटा इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है सचिन सर के साथ। आपको पता है एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सचिन सर के द्वारा यहां पर आपको कराया जाता है, शानदार तरीके से। बस उनके साथ विश्वास करके मेहनत कर लो। हमारी जो पूरी टीम है इतनी जबरदस्त है बेटा, एक बार विश्वास करके आप सब देखिए, आपको पता चलेगा। या जो बच्चे हमारे यहां से क्वालिफाई कर चुके हैं, सैनिक में एडमिशन कुछ बच्चों का फर्स्ट राउंड में हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकंड राउंड में होना है। जेएनबी में बहुत सारे बच्चे हमारे यहां से क्लियर किए, आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं उन सबको। तो बेटा ऐसे ही एसडी कैंपस नहीं बोल रहा है, रिजल्ट बोल रहा है बेटा। तो आप लोगों को भी अगर अपनी जिंदगी में जवाहर नवोदय विद्यालय तक जाना है तो हमारे साथ जुड़िए। सभी टीचर्स बहुत अच्छा आपको कराते हैं। मैथमेटिक्स सचिन सर के द्वारा आप लोग यूट्यूब पर भी देखते होंगे, शानदार तरीके से कराते हैं। और रही बात बेटा साइंस की, तो साइंस और हिंदी ये दोनों बेटा मैं कराता हूं और बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजों को जो डाउट होता है बच्चों का वो भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो ये जो साइंस है बेटा ये भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं। तो आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स और जनरल साइंस दोनों का वेटेज समान है। मेहनत करना है बेटा, यहां आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यहां पे आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, एक एक छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से नजर रखना है। जो भी चीजें बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट के रूप में बताता हूं, थ्योरी के फॉर्म में कराता हूं, उन सब को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। और आप सबसे मैंने वादा किया है बेटा कि टिल एग्जाम तक 2 से 3 बार मैं साइंस को भी और हिंदी को भी रिवीजन करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ाया था, हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आए। और इस बार हम लोग और मेहनत कर रहे हैं, जिससे बेटा पिछली बार अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया मिस हुआ तो इस बार उन सब को, मान लीजिए 35 में पिछली बार 28-30 क्वेश्चन आए, तो बेटा इस बार हम लोगों की है कि 35 के 35 बेटा आएगा तो सिलेबस से ही ना, सिलेबस से बाहर तो यहां से आएगा नहीं। अगर हम उस सिलेबस को 100% कर लें तो बेटा कहां से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं, पीसीएस का एग्जाम तो है नहीं कि कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसका तो सिलेबस है, चैप्टर है, अगर उसको हम 100% अपना बना ले बेटा तो कहां से पूछेगा। यहां आप 35 में 35 कर सकते हो और मेहनत, और बच्चों ने किया भी है, बच्चों ने किया भी है। अभी क्लास 6 सैनिक का बच्चा था, जीएस में 25 के 25 क्वेश्चन सही थे।
तो बेटा आप भी कर सकते हो साइंस के 25 के 25। बस करना क्या है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जब आपको टाइम मिले बेटा, मान लीजिए आपको कभी डीएनए में प्रॉब्लम है, कभी आपको जो है मान लीजिए लाइसोसोम में प्रॉब्लम है, या किसी भी छोटे छोटे टॉपिक पे बेटा कि सेल क्या होता है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो ये सारी चीजें जब बेटा क्लियर होगी, एग्जाम में आएगा, मैं आपको बताऊंगा बेटा देखिए जो क्लास में पढ़ाया वही आया। तो बेटा क्लास पर विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए हमारे साथ, 100% आपका कल्याण होगा और आपको 9th में एडमिशन मिलेगा। बेशक 6th के अकॉर्डिंग 9th में सीटें कम होती हैं, लेकिन बेटा अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो सीटें आपकी पक्की है। बस आप अभी से ये ठान लो कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आई एम द बेस्ट। अब आज से ही ये प्रण ले लो कि हमें हर दिन मेहनत करनी है और हर दिन आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो तरीका बताया बेटा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए मैथ में, और साइंस में बेटा मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। इसी के साथ बेटा हमारे ये जो 2 बैच चल रहे हैं आपको बताया, ये बेटा इंग्लिश मीडियम है जहां पर पूरी तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश बात किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे साउथ के बच्चे होते हैं जिनको हिंदी आती ही नहीं, उनके लिए बेटा ये बैच है, सैनिक और जेएनवी के लिए, 6 और 9th दोनों के लिए। इसमें केवल इंग्लिश टू इंग्लिश बात होगी, हिंदी वर्ड यूज नहीं किया जाता। और ये बेटा बाइलिंगुअल है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको, हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो और अपनी तैयारी को करना चाहते हो बेटा बहुत अच्छे तरीके से, और इसी बार जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो देर नहीं हुई है बेटा, यही 2 से 3 महीना और निकल गए, उसके बाद आप बेटा सोचोगे कि अब तो लेट हो गया। तो बेटा कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 नंबर से आपका रह जाए, तो बेटा यही सही टाइम है। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ और हम सभी टीचर्स आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में सैनिक स्कूल में बेटा एडमिशन दिला के छोड़ेंगे। इसी के साथ आज की ये वीडियो बेटा हम यहीं पर खत्म करते हैं। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करना, हम सब, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बच्चों के साथ है, हमेशा थी, है और रहेगी। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।